हेलो एवरीवन, मैं आशीष मित्तल अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को बेहतर पता है कि एचटेट की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है और कभी भी फॉर्म फिलिंग के लिए कभी भी हम जो है फॉर्म फिलिंग की शुरुआत हो सकती है, जिसमें हमने एग्जाम बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ में जो है हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो हरियाणा टेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का, जो 10 नंबर का आपको आना है। तो आज से आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चंस जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही बताएंगे अरोड़ा क्लासेस में आने वाले नए ऑफर्स के बारे में। याद रखना, जो बच्चे 3 अक्टूबर को एक स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है जो बेसिकली सीटेट, पीएसटेट, एचटेट पेपर 1 और एचटेट पेपर 2 और पेपर 3, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बोलते हैं। याद रखना, सिर्फ सब्जेक्ट जो होगा इन दोनों के वो इसमें प्रॉपर कवर नहीं किए जाएंगे, बाकी सारा पार्ट इसमें जो है प्रॉपरली आपको कवर किया जाएगा और अच्छे से आपको डिटेल में उसको समझाया जाएगा। जिसकी यूट्यूब क्लासेस जो है, फ्री क्लासेस जो है 2:45 पर साइकोलॉजी की क्लास, और इसके अलावा एक सीरीज माइंडस्केप सीरीज जो कि शुरू हो रही है 12-15 पर हमारे अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग एग्जाम पर जो है ऑलरेडी इसकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वो क्लासेस भी लगा सकते हैं। तो आज हम हरियाणा जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, हरियाणा जीके के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहते हैं पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था। देखो किस वर्ष पूछा गया। तो हम सभी को पता है कि राज्य में हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है ना। हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश से जो हरियाणा राज्य है 1 नवंबर 1966 में जिसकी स्थापना की गई थी, जिसमें हरियाणा में 22 जिले हैं लगभग। ठीक है, 90 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, 10 लोकसभा सीटों की बात करते हैं और 5 राज्यसभा सीटों की हम बात करते हैं। तो हम इसमें देखो एक क्वेश्चन में हमने काफी कुछ समझ लिया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि लोकसभा में कितनी है तो कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 10 सीटें आपको क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो राज्यसभा में आपको सीटें क्या होगी, 5 सीटें हैं। तो एक क्वेश्चन में हम काफी तरह की बातों को एक सिर्फ हम एचटेट के बारे में या हरियाणा जीके के बारे में नहीं उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी। 1961 में क्या हुआ, अगर आपको पूछे तो याद रखना एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है वो कब एस्टेब्लिश हुई है, 1961 में हुई। अगर आपको 62 में पूछे तो क्या हुआ था, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई कब, 1962 को। अगर आपको पूछे 66 में और क्या हुआ, देखो इसका आंसर क्या होगा 66। याद रखना जो कोठारी कमीशन है, ठीक, उन्होंने 1964 को यह बनाई गई थी और 66 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाई थी। क्या करवाई थी, रिपोर्ट भी सबमिट करवाई थी और इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये नवरात्रि ऑफर चल चुकी हैं। ठीक, आप कोई कूपन कोड AC 700 लगा के 1500 रुपीज डिस्काउंट ले सकते हैं भाई, 1500 रुपया डिस्काउंट आप ले सकते हैं, याद रखना। सेकेंड, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है। अब आपको बताया, पूछा गया है पुष्प क्या है। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष आएगा तो क्या आएगा, पीपल आएगा। अगर आपको पूछेंगे पशु कौन सा है तो पशु आएगा, तो काला हिरण आएगा। अगर पक्षी पूछेंगे तो क्या आएगा, काला तितर आएगा। और अगर खेल पूछेंगे तो आपको क्या आएगा, कुश्ती। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, वृक्ष कौन सा है। हमको क्या पूछा गया है, पुष्प। तो पुष्प कौन सा है हमारा, कमल। हरियाणा का कौन सा है, कमल। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो नया बैच शुरू हो रहा है 3 तारीख से सीटेट, पीएसटेट, एचटेट, जिसका एचटेट में मोस्टली सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। पेपर 1 पूरा कवर हो जाएगा, पेपर 2 में टीचिंग सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस आपका प्रॉपरली कवर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, अपने कूपन कोड लगाना है AC 742 और आपको ये बैच सिर्फ 2550 में जो है आपको ये बैच जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो पीएसटेट का बैच, अभ्यास बैच, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो अभ्यास बैच भी ले सकते हैं। सीटेट और पीएसटेट दोनों को ध्यान में रखकर अभ्यास बैच लगाया गया। नेक्स्ट, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। देखो हमने पहले बात की है कि हरियाणा किस वर्ष जो है पूर्ण राज्य बना। याद रखना 1966 में ये पूर्ण राज्य बना। टोटल क्षेत्रफल का 1.35% जो एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है, हरियाणा ने कवर किया हुआ है।
बिल्कुल, तो हरियाणा ने कवर किया हुआ, वेल डन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा डी। 71 को वॉर हुई थी, 62 में क्या बना था, CBSE बनी थी। नेक्स्ट ऑलराउंड बैच भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये नाम ही नहीं बताया कि हरियाणा का राज्य पक्षी, अब बोलोगे सर राज्य पक्षी, आपने आंसर लगाया है और राज्य पक्षी में आपने बोला था कि राज्य पक्षी कौन सा है, काला तीतर है, ठीक है। और इसमें तो काला तीतर कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, ये तो कुछ और ही नाम नजर आ रहे हैं। तो याद रखना ये इसके साइंटिफिक नेम है। पेपर में एग्जाम में कई बार जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इसके साइंटिफिक नेम लगते हैं। तो याद रखना काला तीतर को साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकलिन। और ब्लैक फ्रैंकलिन किसका, डी आंसर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए सीधा आंसर आ जाएगा डी राइट आंसर। अगर आपको ये यार अच्छा लग रहा है ना तो लेक्चर को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, क्योंकि एक कोशिश की गई है आपको करवाएंगे। हरियाणा जी के कौन करवाएगा, सुधीर सर करवाएंगे, ठीक। एक कोशिश की गई है क्योंकि बच्चों की काफी क्वेरी आ रही थी कि सर हरियाणा जी की क्लास होनी जरूरी है, क्लास जरूरी है, लगवा दो, हमने पेपर फिल करना है। तो आपके लिए यार एक छोटा सा कोशिश की है। और आप भी एक कूपन कोड AC700 लगाकर CTET और HTET का मोस्टली सिलेबस जो है हमारे नए बैच 3 अक्टूबर में कवर कर सकते हैं। याद रखना MRP क्या रहेगा, ये वाला डिस्काउंट इतना रहेगा, आपको ये पाएगा इंटरनेट चार्जेस, ठीक है। और आपको ये सारे बैच इतने प्राइस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा। देखो अब दूसरा पूछा है, पहला नहीं पूछा, बच्चे ना गड़बड़ करते हैं यहां पर। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में दूसरा सबसे, देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में जो सबसे बड़ा शहर पहला कौन सा था, फरीदाबाद। कौन सा माना गया, फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर माना गया। इनकी राजधानी हरियाणा की कौन सी है, चंडीगढ़, ठीक है। याद रखना राजधानी कौन सी होगी, चंडीगढ़, ठीक। तो इनका सबसे बड़ा शहर कौन सा माना गया, फरीदाबाद। और दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया गुड़गांव। तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गुड़गांव को सबसे बड़ा पहला शहर मानते हैं, तो पहला गुड़गांव नहीं है, पहला कौन सा है, फरीदाबाद। और उसके बाद जो है किसको माना जाता है, गुड़गांव को माना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप टेस्ट में लेना चाहें हमारा, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, पटवारी पंजाब पुलिस, तो ये भी आप बैच जो है ले सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना ना भूलना। और याद रखना आप सभी ऑफर प्राइस में बैच ले सकते हैं। मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद आशिम सर ज्वाइन कर सकते हो, साइकोलॉजी विद आशिम सर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा MCQs के लिए रोजाना अभ्यास हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।